दोस्तों नमस्कार। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं और तय नहीं कर पा रहे हैं कि रणनीति कैसे बनाएं, तो एक छोटा सा किस्सा जरूर सुनिएगा। राव जोधा युद्ध में हार चुके थे और गांव में शरण लिए हुए किसी बुजुर्ग औरत के घर खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। बुजुर्ग औरत ने थाली में यानी कि खीचड़ा परोसा और राव जोधा ने जो ही खाना शुरू किया तो बीच में से हाथ डाला, थाली के बीच में हाथ डाला। बुजुर्ग औरत मुस्कुराई। राव जोधा ने कहा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? बुजुर्ग औरत ने कहा कि आप भी राव जोधा की तरह पागल हैं। राव जोधा आश्चर्य में उन्होंने पूछा, माँ जी ऐसे कैसे कह रहे हो आप? आपको ऐसा क्यों लगा कि राव जोधा पागल है? तो बुजुर्ग औरत ने कहा कि राव जोधा बेसिक नहीं जानता, मूलभूत अवधारणा नहीं जानता, सामान्य सा अध्ययन नहीं जानता, जनरल नॉलेज की बेसिक चीज़ नहीं जानता। और दोस्तों वो बेसिक चीज़ उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि जब खाना खाते हैं तो बीच में हाथ नहीं डालते, पहले किनारे किनारे खाते हैं और फिर बीच में से खाते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो बाद में राव जोधा ने, बुजुर्ग औरत ने बताया कि सबसे बड़ी गलती की आपने राजधानी पे अटैक किया। पहले सुदूरवर्ती छोटे छोटे कस्बों पे कब्जा करना चाहिए, फिर राजधानी पे कब्जा करना चाहिए। तो ये बात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए लागू होती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले सरल से जटिल की ओर बढ़िए। एकदम बिल्कुल यूँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पकड़ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। बेसिक चीज़ें, मानव शरीर क्या है, मानव शरीर की बीमारियां क्या है, विटामिन क्या है, प्रोटीन्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इस तरीके की जो बेसिक चीज़ों से शुरुआत कीजिए। भारत का संविधान है तो भारत के संविधान में सीधा केंद्र राज्य संबंध करने की कोशिश मत कीजिए। पढ़िए संविधान क्या है, लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, मूल अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है। आप सीधे ही मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में संबंध में मत घुसिए, बड़ी बड़ी किताबें मत पढ़िए। तो क्या करना है आपको, राव जोधा की तरह सीधा मंडोर पे आक्रमण नहीं करता है। सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है, छोटे छोटे गांव है, छोटे छोटे कस्बे हैं, उनको कब्जे के अंदर करना है। और वो कब्जे में कब आएंगे? वो तब आएंगे जब राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ेंगे, आप NCERT की पुस्तकें पढ़ेंगे, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनको समझेंगे। तो हड़बड़ाहट में नहीं आई, एक ही दिन में सब सिलेबस पूरा करने की कोशिश ना करें, राजधानी पे अटैक ना करें, और कोशिश ये करें कि सरल सरल बातों को, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उन बातों को समझिए, फिर जटिल की ओर बढ़िए। दर्शन शास्त्र भी यही कहता है कि पहले सरल और फिर जटिल, क्योंकि विषय को समझ लो। जब विषय को समझ लोगे ना तो रुचि विकसित हो जाएगी, और जब रुचि विकसित हो जाएगी तो फिर आप भी प्रयोग करना शुरू कर दोगे, खेलना शुरू कर दोगे, और उस खेल के अंदर बड़ा आनंद आएगा। तो पहले सरल को समझो, मूलभूत अवधारणाओं को समझो। बेसिक जो NCERT की बुक्स है, राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें, चाहे राजस्थान के इतिहास के लिए, कला संस्कृति के लिए है, चाहे भारत के इतिहास के लिए है, भारत का भूगोल में सीधे अक्षांश देशांतर मत समझो। देखो भूगोल को पढ़ो, भूगोल की 5वीं कक्षा की जो किताब है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं जो भी पुस्तक मिले आपको, राजस्थान बोर्ड की छोटी से छोटी स्तर की जो किताब है भूगोल की मिल रही है, छोटी से छोटा लेवल जो सबसे न्यूनतम के साथ। आज को तो आप देखिए बोर्ड की पुस्तकों में भी इतना सुधार आ गया है कि हमारे ज़माने के अंदर हम जो BA में पढ़ते थे वो 8वीं क्लास का बच्चा पढ़ रहा है। इतना पुस्तकों में गुणात्मक स्तर पे सुधार आ गया है। तो बोर्ड की पुस्तकें पढ़िए, उनसे शुरुआत कीजिए, और धीरे धीरे आप अपनी तैयारी को इस तरीके से रंग दीजिए। और परीक्षा की तैयारी के दौरान हड़बड़ाना नहीं है, बेसिक उसको समझना है, फिर उसके नोट्स बनाने हैं, फिर उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी मिलाने हैं, फिर समय समय पर टेस्ट सीरीज के अंदर भाग भी लेना है। और टेस्ट सीरीज के अंदर अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो तो मनोबल नहीं गिराना है। राव जोधा की तरह पुनः लड़ाई करना और पुनः मंडोर को जीतना है। लेकिन मंडोर को तभी जीत पाओगे जब मनोबल रहेगा, आपका मनोबल रहेगा, सरल से जटिल की ओर बढ़ोगे और हिम्मत नहीं हारोगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। इसलिए RS की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए, थोड़ा सा समय लगेगा, 2 महीने 3 महीने बेसिक समझने के अंदर लग जाएगा, और फिर आपको जब पढ़ने में आनंद आ जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब खुद आप राजस्थान के सामान्य अध्ययन, भारत के सामान्य अध्ययन के एक्सपर्ट बन जाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।